हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज बोरेर अकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और आज हम 9th क्लास का साइंस का चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे पहले भी हमने इसके 2 पार्ट और अपलोड किए थे, तो प्लीज उससे पहले आप उसे जाके देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और आज इस पार्ट के अंदर हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटीग्रल कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। आई होप कि ये केमिस्ट्री आपको समझ में आ रहा होगा। गुरुदेव, मुझे कुछ कहना है इस सब्जेक्ट के बारे में। आपसे पढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट के बारे में मेरा कुछ ओपिनियन था, वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है भाई, तो जल्दी बता, टाइम वेस्ट ना कर। कोई दीवाना कहता है, कोई परवाना कहता है, ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी मेरी अच्छे से लेता है। ओए, क्या कह रहा है? अरे गुरुदेव, जान लेता है जान। ठीक है, चल आगे बता। ठीक है गुरुदेव, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। ये केमिस्ट्री का सब्जेक्ट भी मेरी अच्छे से लेता है। केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, हमें तो नींद आती है। ये बीमारी मुझको है या फिर ये सब्जेक्ट बीमार है। मैं जितना इसको पढ़ता हूँ मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे कुछ याद ना रहता। ठीक है भाई, अब तेरी ही लैंग्वेज में मैं तुझे समझाता हूँ, जैसे तूने मुझे बताया था। ना इस सब्जेक्ट में खराबी है, ना किसी और सब्जेक्ट में। ना इस सब्जेक्ट में खराबी है, ना किसी और सब्जेक्ट में। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम दिन रात देखते हैं। ना इस सब्जेक्ट में खराबी है, ना तुम में खराबी है। खराबी है तो टीचर में है, जिसे समझाना नहीं आता। तो ना इस सब्जेक्ट में खराबी है, ना तुम में खराबी है। आई बात समझ में? हाँ गुरुदेव, आ गई समझ में। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हमने कहा था कि हम डिस्कस करने वाले हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि स्टेट्स जो है सॉलिड लिक्विड गैस वो किस तरह से कन्वर्ज होती है, इंटर कन्वर्ज होती है सॉलिड से लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, और लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम केवल 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि है सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्जन और लिक्विड टू सॉलिड में कन्वर्जन, और इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपकी एग्जाम में आ सकते हैं। ओके, तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और हाँ, भूलिएगा नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और पहले वाली वीडियो अगर पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, भूलने का नहीं। ओके, सी यू। ओके फ्रेंड्स, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अब इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम वन टू अनदर स्टेट एंड बैक टू ओरिजिनल स्टेट, इट इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि सिंपल सा लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि जब हम किसी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर रहे हैं किसी और स्टेट ऑफ मैटर में, और अगेन वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ मैटर में चेंज हो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। जैसे कि हम आइस से वाटर और वाटर से आइस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इंटर कन्वर्जन। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर कितने प्रोसेस है ऐसे। तो हमारे पास कितने स्टेट है? 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट। तो अब हम बात करते हैं कि जब प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, किस तरह से टेम्परेचर आपके स्टेट ऑफ मैटर को इफेक्ट करता है ना। तो इस टॉपिक में वो हमें काम में आने वाला है। तो हम क्या कर रहे हैं, इनिशियली हम हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं। टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे क्या हो रहा है कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है।
सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, जिसे हम बोलेंगे आपका फ्यूजन, जिसे मेल्टिंग भी बोल सकते हैं। उसी तरह टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से अगेन क्या हुआ, लिक्विड आपका किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर चेंज हो गया, जिससे हम क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। और उसी तरह टेम्परेचर को हम इंक्रीज कर रहे थे, अब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या होगा, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे कंडेंसेशन। और टेम्परेचर को और डिक्रीज करने पर, है ना, लिक्विड जो है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, जिससे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन या फ्रीज। ठीक है, फ्रीजिंग। अब हम बात करते हैं, कभी कभी हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड टू लिक्विड में चेंज ना होके डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, और कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज आ जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बोलेंगे आपका सब्लिमेशन। और जब कोई गैस डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है, उसे हम बोलेंगे रिवर्स सब्लिमेशन प्रोसेस। तो ये थे आपके 6 पार्ट इंटर कन्वर्जन के, जिससे हम डिटेलिंग में डिस्कस करेंगे आगे। और इस वीडियो के अंदर हम 2 प्रोसेस को डिस्कस करने वाले हैं, फ्यूजन और सॉलिडिफिकेशन, यानी कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है। ओके, ओके फ्रेंड्स, आज जो अभी हमारा जो टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, वो है आपका फ्यूजन प्रोसेस, यानी कि इंटर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। ठीक, किस तरह से इंटर कन्वर्जन होता है सॉलिड से लिक्विड। तो पहले डेफिनेशन क्या हो जाएगा फ्यूजन का या मेल्टिंग का, द प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे हम कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या हो रहा है कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजन या मेल्टिंग। क्लियर पॉइंट। अब जैसे कि हमने बोला मेल्टिंग, तो ऐसा कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा हर एक मेटल के लिए, है ना, जिससे वो मेल्ट हो सकता है। जैसे कि हम बात करें आइस के लिए, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम डेफिनेशन बताते हैं मेल्टिंग पॉइंट का, कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एनवायरनमेंट का जो प्रेशर होगा उस पे, तो उसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट मैटर, ऑफ दैट स्टेट ऑफ मैटर। क्लियर पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं, तो ये तो हो गया डेफिनेशन आपका मेल्टिंग पॉइंट का, है ना। तो अब हम डिस्कस करें, सपोज हमने आइस लिया बीकर में, उसे हम क्या कर रहे हैं, बर्नर से, ठीक है, हॉट दे रहे हैं, हॉटनेस दे रहे हैं, हीट अप कर रहे हैं, ठीक है, गर्म कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, जो आइस है वो मेल्ट होता जाएगा जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा बीकर के अंदर। समझ में आ रहा पॉइंट? क्लियर पॉइंट। गुरुदेव मुझे एक चीज़ बताओ, आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो आइस का जो टेम्परेचर है वो सपोज हमने माना -15 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते करते वो हो जाएगा -15 डिग्री, -10 डिग्री, -5 डिग्री, और ऐसे करते 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 वो 0 डिग्री पे पहुंच जाता है। तो गुरुदेव मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो 0 डिग्री, आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो ये हो क्यों रहा है? जबकि हमारा कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा था कि जब हम हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और जो सॉलिड मैटर था, जो आइस था, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। तो जब हमने हीट दिया था -15 डिग्री सेल्सियस पर, तब तो आइस मेल्ट हो गया था, धीरे धीरे मेल्ट हो रहा था, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था। लेकिन जब वो 0 डिग्री आइस को हमने हीट दिया तो वो वाटर में तो कन्वर्ट हुआ, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है वो सेम है। तो वो जो हमने हीट दी थी वो कहाँ गायब हो गई, वो कहाँ गुम गई? तो गुरुदेव मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ समझ ना आ रहा है इसमें अब। यस, एकदम सही क्वेश्चन है कि जब हम क्या बात करते हैं कि जो आइस है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर है, और वो आइस जब मेल्ट होती है तो जो वाटर बनता है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो जब हम ये कह रहे हैं कि आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, सपोज हमारे पास कोई आइस है जिसका 15 डिग्री सेल्सियस है ना टेम्परेचर, और हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर को, तो क्या हो रहा है, -15 से हुआ 10, -5 एंड 0। तो जैसे जैसे हम आइस को गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, और जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर उसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम तो अभी भी गर्म, मतलब बर्नर से हम उसे गर्म कर रहे हैं,
तो उसका टेम्परेचर और इंक्रीज होना चाहिए आइस का जब वो वाटर में कन्वर्ट हुआ। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो टीलू का ये क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, सही पूछा उसने। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस में था तो हमने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि जो मेटल है या जो आइस है वो उस एनर्जी को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और उसके जो पार्टिकल्स हैं इन एनर्जी को ऑब्जर्व करके उसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो उनके बीच में मोशन भी इंक्रीज हो जाएगा, और मोशन इंक्रीज होने से क्या होगा, मोशन इंक्रीज होने से उन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप था वो इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में गैप इंक्रीज होता है तो वो सॉलिड से किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा पॉइंट कि हमने इतना सफिशिएंट एनर्जी दिया, इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया कि जो सॉलिड था या जो आइस था वो वाटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये ही रीजन है कि आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है और वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। क्लियर पॉइंट, समझ में आ गया आपको ये पॉइंट? तो अब ये अमाउंट ऑफ हीट जो है जो कि हम चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में, इस अमाउंट ऑफ हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसका डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा। द एनर्जी और द हीट is absorbed and released by substance. The heat released and absorbed by substance, ठीक है, to convert the state of matter one to another, okay, without changing the temperature, without changing the temperature. Clear? यानी कि वो हीट जो कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए काम में आ रही है और बिना किसी टेम्परेचर चेंजेस के, जिसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन, छुपा हुआ, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी है, जो हीट है वो छुपी हुई है। यानी कि ये एनर्जी कहाँ पे जा रही है, पार्टिकल्स क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है और मोशन इंक्रीज हो रहा है, जिससे उनके बीच में गैप जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अट्रैक्शन ऑफ फोर्स टेम्परेचर इंक्रीज करने से कम हो रहा है। ठीक है, जिससे आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो रही है और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हीट अभी भी है, अभी भी एनर्जी है उनके बीच में। समझ में आया पॉइंट? उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक और डेफिनेशन बता सकते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसका डेफिनेशन सिंपल सा है, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर पॉइंट? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, तो जल्दी से चलते बिना किसी देरी के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, हमारा ये जो टॉपिक है वो है सॉलिडिफिकेशन, यानी कि लिक्विड से अगेन सॉलिड पे जाना। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगा इस टॉपिक का या सॉलिडिफिकेशन का, द प्रोसेस इन विच लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? जैसे कि हमने कहा था हमारे पास कितनी स्टेट थी, 2। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड पे गए थे हम लास्ट, यानी कि आइस को हमने मेल्ट करके क्या किया था, वाटर में कन्वर्ट किया था। इस बार हम वाटर को टेम्परेचर डिक्रीज करके किस में चेंज कर रहे हैं, सॉलिड में, यानी कि आइस में चेंज कर रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिससे हम बोलेंगे, जैसे मेल्टिंग पॉइंट था उसी तरह यहाँ पे पॉइंट होगा फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीज कर देना, जमा देना। ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच the liquid converted into solid at the atmospheric pressure is called freezing point of solidification, है ना। तो ये solidification का कौन सा पॉइंट हुआ आपका, freezing point, यानी कि जिस पॉइंट पर आपका मेटर जो है जम जाए, यानी कि जो वाटर है वो जम जाता है ना। तो वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि यहाँ पर हमने ये देखा कि आइस जो है वाटर में चेंज हुआ था, वाटर अगेन किस में चेंज होगा, आइस में चेंज होगा। क्लियर पॉइंट? अब मुझे समझ में आया गुरुदेव। ठीक है, फिर बता अपनी पब्लिक को ये टॉपिक समझ में आ गया तो तुझे। तो बच्चा लोग कान लगा के सुनना, ध्यान से सुनना, फिर समझ में ना आए तो मुझे कुछ ना कहना। जैसे पहले वाले टॉपिक में 0 डिग्री टेम्परेचर पर आइस जो है पानी पानी हो गया, शर्म के मारे नहीं भैया, टेम्परेचर बढ़ रहा था इसकी वजह से पानी पानी हुआ था वो। तो यहाँ पर भी वाटर है, तो मान लो वाटर है यहाँ पर और यहाँ पर वाटर का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस या 15 डिग्री सेल्सियस। तो लॉजिक के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, लिक्विड से हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं।
तो हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना है, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस को हमें धीरे धीरे कम करना है। तो कर दो टेम्परेचर को डिक्रीज। तो जैसे कि आपने किसी वाटर को फ्रिज के अंदर रखा और उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता गया, 10 डिग्री सेल्सियस, 9 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते 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 4 3 2 1 0 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। समझ में आया कुछ? तो बच्चा लोग, अब आपको समझ में आया होगा कि वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और एनर्जी और हीट रिलीज हो रही है यहाँ से। जी हाँ गुरुदेव, बिल्कुल समझ आ गया। बिल्कुल, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से हीट रिलीज हो रही है यहाँ से, वाटर से। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब है कि यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, और हीट रिलीज हो रहा है, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो रही है ना। तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी एंड द मोशन ऑफ पार्टिकल्स भी कम हो जाएगा। जब मोशन और ये सब कम हो जाएगा तो अभी जो लॉकडाउन में है, पूरा परिवार एक ही घर में दबा हुआ है, बंद है, तो सारी की सारी जनता अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। तो उनके बीच में जो गैप था वो भी कम हो गया। तो उसी तरह जब मोशन नहीं होगा, वेलोसिटी नहीं होगा, तो पार्टिकल्स के बीच में भी गैप कम हो जाएगा, और 0 डिग्री टेम्परेचर पर वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। और सुनिए ध्यान से, यहाँ पर आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा पहले की तरह। यहाँ पर भी आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, जो कि वाटर का था। अब ये घुमी हुई एनर्जी कहाँ गई? जैसे कि गुरुदेव ने बताया था, ये एनर्जी कहलाती है लेटेंट हीट या लेटेंट एनर्जी। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। अब हम क्या कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे जब वाटर आया था तो हम उसे एनर्जी दे रहे थे या टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे थे, है ना। तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या हुआ, हीट रिलीज हुई, है ना। तो जैसे हीट रिलीज हुई तो ये हीट जो रिलीज हुई थी टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे, वो कहाँ गई? वो गई आपका किस काम में? लिक्विड को सॉलिड बनाने में, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर। आई बात समझ में? जिसे हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट की डेफिनेशन क्या होगी? गुरुदेव ने बताई थी यार, हर बार मैं ही बताता रहूंगा क्या? तो इस वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक लो, सुनो पिछले टॉपिक को, डेफिनेशन ध्यान से सुनो, याद करो, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया। ठीक है, बार बार नहीं बताने वाला मैं। चलो इजाजत दो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। ओके फ्रेंड्स, आज क्वेश्चन आंसर का सिलसिला स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। यानी कि आपको कुछ स्टेट ऑफ मैटर के इंटर कन्वर्जन गिवन है, तो उनको आपको नेम बताना है, जो कि अभी वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास 3 स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इनिशियली सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, जिसे हम बोलेंगे फ्यूजन, और टेम्परेचर को और थोड़ा इंक्रीज करने पर लिक्विड गैस में चेंज होगा, जिसे हम बोलेंगे वेपराइजेशन। अब हम क्या कर रहे हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को डिक्रीज करने पर क्या होगा, गैस लिक्विड में चेंज होगा, जिसे हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और वापस से टेम्परेचर को और डिक्रीज किया हमने तो लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है, जिससे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो यहाँ पर कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं या कुछ मैटर ऐसे भी हैं जो कि सॉलिड से गैस और गैस टू सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्ट होते हैं, वो लिक्विड में चेंज नहीं होते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कुछ सॉलिड गैस में चेंज होते हैं, उससे या उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। और कुछ मैटर जो गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, कन्वर्स हो जाते हैं, जिससे हम बोलेंगे रिवर्स सब्लिमेशन। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिफाइन द मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहाँ पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, उससे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। तो डेफिनेशन क्या होगा, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है पॉइंट? तो अब हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जिसे हम बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द लेटेंट हीट एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज बाय द सब्सटेंस या मैटर ड्यूरिंग अ कन्वर्ट इन इट्स फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जैसे कि अभी हमने टॉपिक में डिस्कस किया था, जो आइस थी वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे थी और वाटर जो था वो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था। आइस को हमने वाटर में चेंज किया था तब, उसी तरह वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था और आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे था जब हमने वाटर को आइस में कन्वर्ट किया था। यानी कि इन दोनों कंडीशन पर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हुआ है विदाउट एनी चेंजिंग इट्स टेम्परेचर ऑफ मैटर। तो इससे जो एनर्जी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर पॉइंट बेटा? ये इसका आंसर क्लियर है आपको? ओके फ्रेंड्स, आपका न्यू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट ड्यूरिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कि जब हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, तो उस टाइम पर टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो उसका रीज़न आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है। इसका जो रीज़न है वो सिंपल सा रीज़न है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं किसी भी मैटर के पार्टिकल्स को, तो वो जो पार्टिकल्स है वो उस हीट को एब्जॉर्ब करता है और वो हीट एब्जॉर्ब करके उससे काइनेटिक एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो कम होता जाएगा और उन पार्टिकल्स के बीच में गैप इंक्रीज होता जाएगा, जिसकी वजह से सॉलिड स्टेट लिक्विड में और लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो जाएगा, यानी कि कन्वर्ज हो जाएगी। उसी तरह हीट जो है वो ऑब्जर्व भी होती है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि जब आपका इंटर कन्वर्जन होता है स्टेट ऑफ मैटर का, तो टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे जो एनर्जी है वो टेम्परेचर में चेंज ना होके किस में चेंज हो रही है? कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है, जो कि हेल्प कर रहा है एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ज होने के लिए। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस अपीयर कोल्डर देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि सेम टेम्परेचर के ऊपर आइस और वाटर जो है हम कंपेयर करें 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जो आइस होगा वो ज़्यादा ठंडा होगा कंपेयर टू वाटर। उसका रीज़न आपको बताना है। उसका रीज़न सिंपल सा है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर के 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर या सेल्सियस पर, उनमें एनर्जी ज़्यादा होती है। अब उसका रीज़न लास्ट हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया था, जब आइस से हम कन्वर्ट कर रहे थे उसको वाटर के अंदर, तो आइस में हमने क्या किया? हीट इंक्रीज किया। हीट इंक्रीज करने से क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होंगे। तो मुझे ये बताओ, अब हम कंपेयर करते हैं सॉलिड और लिक्विड में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है जब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर। जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं आइस को वाटर में, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी आपकी वाटर के पास, क्योंकि उस टाइम पे उसने लेटेंट हीट का यूज़ किया था, एब्जॉर्ब किया था हीट का। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर जो होगा आइस होगा कोल्डर देन वाटर एट द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो गया पॉइंट आप सभी को? ओके फ्रेंड्स, आपका न्यू क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि जब हम बात कर रहे हैं कि जब फीवर होता है आपको, तो आपके पेरेंट्स जो है वो रात भर आपके पास एक ठंडी पट्टी या आइस पैक आपके सिर पे लगाए रखते हैं, जिससे आपका जो फीवर है वो बढ़े नहीं, कम हो जाए, है ना? तो उसका रीज़न क्या है कि हम क्यों करते हैं ऐसा कुछ? क्या पेरेंट्स पागल है? क्या वो हमें ज़्यादा प्यार करते हैं इस वजह से करते हैं, या इसके पीछे कोई साइंस का लॉजिक है? आइए समझते हैं इस लॉजिक को। बेटा ये सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे यूज़ करते हैं लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी को, यानी कि जो टेम्परेचर आपका बॉडी का है हम उस आइस पे अप्लाइड करते हैं, जिससे आइस क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो धीरे 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 डिक्रीज होने लगेगा, जिससे फीवर जो है वो कम रहेगा, मेंटेन रहेगा, स्टेबल रहेगा, मे भी कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पेरेंट्स इस लॉजिक को यूज़ करते हैं, लेटेंट हीट का लॉजिक यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आइस को अगर मेल्ट करना हो तो हमें एक्सटर्नल हीट की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि हमारे बॉडी टेम्परेचर दे देगा। क्लियर हुआ पॉइंट? और बेटा ये क्वेश्चन आंसर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपके एग्जाम में आने लायक है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था स्टार्टिंग में इंडेक्स में कि लेटेंट हीट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ऐसे ही मत जाने दो वो, लेकिन सिंपल भी है। ओके, अब मैं अलविदा चाहूँगा आप लोगों से। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से।
हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपको बहुत हेल्प भी कर रहा होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गुड बाय।